हे एवरीवन। तो अभी हम लोग आर का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। ये उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके इंस्टॉलेशन एंड साथ में क्या पर्टिकुलर अर्थमेटिक्स किस तरह वो होते हैं सिंपल, और उसके साथ थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग वेक्टर्स एंड डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि लेट्स से आपको रिकैप दे देता हूँ। लेट्स से हमने वो वेरिएबल्स का बात किया था। लेट्स से वी हैव डिफाइन हाइट एंड माय हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर। अगर इसमें 170 डाले एंड अगेन वी कॉल हाइट, ये आ जाएगा। एंड दिस इज़ एंड ऑल्सो हमने उसका क्वालिटेटिव के बारे में बात किया था। लेट्स से सब्जेक्ट में आपको ये देना था, लेट्स से स्टैट्स। अगेन सब्जेक्ट करेंगे, आ जाएगा। या ये तब हमने जाना। फिर इसमें कई सारे ऑपरेशंस डाल के भी देखे थे, तो किस तरह मैं आपको वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा आई बटन में, आप देख लेना। अब हम यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है जब हमें मोर देन वन वैल्यूज़ चाहिए एक वेरिएबल में। मोर देन वन वैल्यूज़ चाहिए कि एक ही वेरिएबल में, तो हम वहाँ पे वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। लेट्स से यहाँ पे जैसे कि मैंने हाइट को डिफाइन किया था खाली अपने लिए ना। जैसे कि इसमें मुझे अब 5 इंसान की हाइट चाहिए। लेट्स से 5 इंसान की हाइट चाहिए, तो 5 इंसान की हाइट चाहिए। वी विल यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल में सी टाइप करना, देन ब्रैकेट 5% 170 माइन, लेट्स से माय फ्रेंड 169, लेट्स से माय गर्लफ्रेंड हाइट 165, let's say some random height 159। जस्ट हम 4 वैल्यूज़ लेते हैं। ओके, तो हमने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया। और हाँ, याद रखना, जब हम एक ही टर्म को दूसरी बार डिफाइन करेंगे, जो लेटेस्ट वाला है वो उसको मानेगा। लेट्स से अब हम हाइट यदि मानेंगे तो ये हाइट को कॉल करेंगे तो ये आएगा। वी आर यूजिंग अगेन हाइट। देख सकते हो वेक्टर्स के फॉर्म में ये आपको चारों वैल्यू साथ में आ गए। इसी तरह हम ये बात होते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह कई चीज़ होते हैं। इसी इज द सेम वे वी कैन डिफाइन द इन टर्म्स ऑफ नेम ऑल्सो, है ना। लेट वी ट्राई, लेट्स से नेम। What I'm going to say, the name of name of 5 sports brand, Nike, again we have Adidas, we have Reebok, we have Puma, हमने अब नेम का एक वेक्टर डिफाइन किया। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे।
सो यू कैन फाइंड दैट कि ये सारे अब यहाँ पे भी आ गए. सो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह हम इसे डिफाइन करते हैं. सो सिमिलरली आप इस पे जैसे कि ऑपरेशन भी कर सकते हो. यहाँ पे आप साथ में भी ऑपरेशन कर सकते हो. जैसे कि ये न्यूमरिक डाटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइट. हमने हाइट लिया था मीटर्स पे, जैसे कि अब सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे. ओके, डिवाइड बाय 100. सो यू कैन सी द हाइट 1.7 मीटर, 1.69, 1.65, 1.59. इसी तरह आप कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके साथ भी सेम कर सकते हो एज आप सिंगल टर्म वाले वेरिएबल के साथ कर सकते थे. तो ये था कॉन्सेप्ट जैसे कि इसका हो गया. अब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम्स का. डेटा फ्रेम में एक तरह से हम लोग को ऐसे कई सारे वेक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक साथ असाइन करना होता है. फॉर एग्जांपल नेम, देयर एज, देयर ब्लड ग्रुप, इस तरीके से. ओके, सो लेट्स से जैसे कि हमने नेम दे दिए, 1 2 4 कंपनीज के नेम है. दिस आर द नेम ऑफ 4 कंपनीज. नाउ लेट वी जस्ट assumption देयर their establishment date. Exact date I doesn't know, but I am just predicting, just hypothetical date. I'm taking hypothetical date. Let's say we have 4 dates. Let's say Nike was, I don't know exact date right now, but sorry, 1940s. Let's say Adidas 1980s. Let's say Reebok 1950s. Let's say Puma 2000 establishment date. So we define date again one, and let we now define their net worth. Okay, so net worth को NET करके और डिफाइन करते हैं. लेट्स से आई एम नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट टू इलिस्ट्रेट. मैं बस वो एक एजम्पशन, एक एज्यूमिंग वैल्यू ले रहा हूँ. सो लेट्स से नेटवर्थ है नाइक का in billion dollars. Let's say it is $230 billion. Adidas, let's say $400 billion. Reebok, say $100 billion. Puma, let's say $90 billion. Okay. नाउ व्हाट वी नीड, अब हमें एक डेटा फ्रेम करना है. जैसे कि पर्टिकुलर नेम हो, नेम के बगल उसके डेट हो, या फिर नेम के बगल उसके नेटवर्थ हो, या फिर एंड एट लास्ट वी हैव द डेट. ओके, तो हम जैसे कि इन सबको एक वेरिएबल के एक असाइन किए हैं, इन सारे वैल्यूज़ को असाइन किए हैं एज अ वेरिएबल फॉर्म. हम डेटा फ्रेम बनाने के लिए भी एक वैल्यू को एक वर्ड को असाइन करेंगे. लेट्स से हम किसको असाइन करने वाले हैं डेटा फ्रेम के लिए. तो हम असाइन करेंगे, क्या करें, कैंप करके करते हैं. ठीक है, कैंप. लेट हम ये कैम वर्ड असाइन किए जिससे हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं कंपनीज का, उनके एस्टैब्लिशमेंट डेट और उनकी नेटवर्थ अभी क्या है उस हिसाब से. ओके, सो इसके लिए आपको ध्यान से देखना, यू हैव टू सी केयरफुली. यू हैव टू टाइप डेटा डॉट फ्रेम. And now the sequence matters, which one you are writing. If I am writing Nike if I am writing name at first, so in the first column you would see the name, and if I write let's say date in second, so in second column we have date, and in third if we write the net, then the net worth would be in the third column. Similarly ये कितने भी नंबर का डेटा फ्रेम आप बना सकते हो the same way. So if you click on that,
ये हमारा डिफाइन हो गया कैम. इफ वी कॉल कैम, yeah, you can see the data frame we have created, Nike, Adidas, Reebok, Puma. सो इन दिस वे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं इसी का. और ऊपर आप जैसे कि देखिए, आप वेरिएबल्स कई सारे नंबर को एक साथ असाइन करना हो तो आप किस तरह रख सकते हो यूजिंग सी एंड दिस वे. सो दिस आर द टुडेज कॉन्सेप्ट. अब सो आज के कुछ क्वेश्चंस के साथ चलते हैं. आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू गाइज. So you may see here, here says the some question, you read it, pause करके read कर लेना and try to solve it yourself. कहीं से देखने की कोशिश मत करना. If any problem please comment, or else in the next video I will give the solution. Top 5 are the one series of question, and another 5 we have different series of question. Pause करके देख लेना. So guys, that's all for this video. I hope so आपको समझ आया होगा. If any doubt you may comment. Thank you for watching.